और रही बात बाल विवाह की, तो बाल विवाह की प्रथा भी हमलावर, जो विदेशी हमलावर थे, जो अरबियन हमलावर थे भारत में, ये लोग हमारे घर की लड़कियों को जब वो बड़ी हो जाती थी तो उनका अपहरण कर लिया करते थे, उनके सैनिक उठा ले जाते थे। तो अपनी लड़कियों की लाज बचाने के लिए उस समय के जो अभिभावक थे उन्होंने ये निर्णय किया कि हम अपनी लड़कियों की शादी बचपन में ही कर देंगे, यानी कि बचपन में ही वो शादीशुदा हो जाएंगी, वो कुंवारी नहीं रहेगी। यानी बच्चों की लाज बचाने के लिए, लड़कियों की लाज बचाने के लिए बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, चोरी छुप के शादी कर दी जाती थी। तो इसलिए फिर बाद में इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदू धर्म में तो बाल विवाह है। अब हिंदू धर्म में अगर बाल विवाह है तो क्या भगवान श्री राम का विवाह बचपन में हो गया था? क्या भगवान श्री कृष्ण का विवाह बचपन में हुआ था? क्या कौरव या पांडवों की शादी क्या बचपन में हो गई थी? आप देख लीजिए, हमारे जो भी इतिहास है कहीं पे उठाकर देख लीजिए, किसी की बचपन में शादी नहीं होती है। सबकी अपनी पात्रता थी और उस पात्रता को विकसित करने के बाद ही एक ख़ास उम्र में ही उनकी शादी होती थी। तो ये जो शादियां होने लगी बाद में, वो विदेशी हमलावरों के कारण से, बलात्कारियों के कारण से अपनी बेटियों की लाज बचाने के लिए हमारे उस समय के अभिभावकों ने ये निर्णय लिया था कि हम अपनी बेटियों की बचपन में ही शादी कर देंगे ताकि उनकी लाज बच जाए। एक और वर्णन आया था कि जो हमारे आज भी आप देखते होंगे कि हिंदू समाज में जब किसी भी कन्या का विवाह होता है तो उसके पैर में महावर लगाया जाता है, लाल रंग लगाया जाता है पैरों में। तो लाल रंग लगाने के पीछे का जो मुख्य जो कारण था, वो कारण कुछ और था। वो कारण ऐसा नहीं था कि वो किसी सुंदरता के लिए पैरों में लाल रंग लगाया जा रहा है। बात ये थी कि जब किसी कन्या का विवाह होता था और उसकी शादी के बाद से जब उसकी डोली जब जाती थी, यानी उसके ससुराल जब डोली जा रही होती, तो बीच रास्ते में ही जो मुग़ल और दूसरे जो उनके सैनिक थे वो अपहरण कर लिया करते थे और उन कन्याओं का अपहरण करके वो अपने सरदार के पास लेकर जाते थे। वहाँ वो कन्या रात भर रहती थी और उसके बाद से उसको 1-2 दिन के बाद छोड़ा जाता था, फिर वो अपने ससुराल जाती थी। तो इस तरीके से उनके साथ सामूहिक बलात्कार या बलात्कार होता था। तो उससे बचाने के लिए उस समय के लोगों ने क्या किया कि जो कन्याएँ जिसकी विदाई हो रही है, वो डोली में सवार होकर जा रही है, तो उसके पैर में लाल रंग नहीं, सूअर का खून लगा दिया जाता था। सूअर के खून को लगाया जाता था पैरों में, हाथों में। और जब वो जाती थी और अगर उसका अपहरण हो जाता था तो जो भी मुस्लिम हमलावर या अपहरणकर्ता जब पूछते थे कि ये क्या लगा रखा है तुमने हाथ में और पैरों में, तो वो बताती थी, हमारे यहाँ चलन है, परंपरा है कि कन्याओं की विदाई के पहले हम हाथों में सूअर का खून लगाते हैं। तो जैसे ही सूअर के खून की बात सुनते थे वो, चूँकि वो सूअर के खून की मनाही है, सूअर की ही मनाही है, तो वो तुरंत से कहते थे हटाओ हटाओ ये गंदी महिला है। तो ऐसा करने से उस महिला की लाज बच जाती थी और जब उसकी लाज बचती थी तो फिर बाद में ये चलन चल पड़ा कि सूअर का खून लगा रहे हैं या फिर बाद में लाल रंग ही लगा रहे हैं सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए।